जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। देखिए आपके बीच में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पाई चार्ट से है और ये पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए। ठीक, तो चित्र ऑलरेडी बना हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक संस्था के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का विवरण दिया है। तो एक संस्था के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों का विवरण है। ये संस्था का टोटल दिया हुआ है। कार्मिक में 12% है, परिचालन में 16% है, लेखा में 8% है, विपणन में 15% है और लॉजिस्टिक्स में 11% है, डिस्पैच के 9% है, प्रशासन के 11% है, आईटी के 18% है। ये टोटल में से। अब संस्थान में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 4000। ओके, फिर बताया गया इन 4000 संख्या में से इनका ये विवरण है, इतने इतने हैं। अब पुरुष और महिला का अनुपात दिया है विभाग के अनुसार, पुरुष महिला। कार्मिक में 7:9 है, विपणन में 7:5 है, लेखा में 5:3 है, आईटी में 4:5 है, परिचालन में 15:17 है और लॉजिस्टिक्स में 5:6 है, डिस्पैच में 5:4 और प्रशासन में 6:5। अब ये आपका अनुपात है और ये परसेंटेज में दिए गए मान हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो करना क्या है आपको। सबसे पहले काम बता दें, जैसे पहला क्वेश्चन यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग, वहां पर सॉल्यूशन देख लेंगे। ये जो जगह हो गई तो इधर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, वहां पर हम सॉल्यूशन देख लेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, देखिएगा बड़े ध्यान से। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? देखिएगा, कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच क्रमशः क्या अनुपात है? बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में, बस थोड़ा सा 2 सेकंड हमको दीजिए। हाँ, बस ये चेक करने के लिए कि आपको इतना वीडियो में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये चीज आपकी आ रही है। अब यहीं पर हम आपको विकल्प ले लेते हैं। तो विकल्प में लिखा है, पहले विकल्प में है 9:8, बी विकल्प में है 8:9, सी विकल्प में लिखा है 9:10 और डी विकल्प में लिखा हुआ है 10:9। अब एक एक सवाल की आप जानकारी देखिएगा, बड़े प्रेम से समझिएगा। कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या, तो कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या आप लोग देखेंगे। आप लोग कार्मिक विभाग के महिला, तो कार्मिक विभाग में पहले एक काम और करो, सबसे पहले देखना आपको सब जगह सहायता देगा। सबका टोटल निकाल लो पहले। टोटल संख्या 4000 है कर्मचारियों की, तो कार्मिक विभाग में आखिर कर्मचारी हैं कितने? तो देखो कार्मिक विभाग के लिए आप क्या करोगे, कार्मिक विभाग के कर्मचारी हो गए, 4000 गुणित के 12/100, 12% है कार्मिक विभाग में, तो 0 0 0 0 12 चौको 48, 480 कार्मिक विभाग के हो गए। अब पूरा एक चार्ट बना लो पहले। कार्मिक विभाग के बाद अगर आपको परिचालन विभाग का निकालना है तो परिचालन विभाग के हो जाएंगे 4000 गुणित के 16/100, तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 16 चौको 64, तो ये 640 हो गए। अब लेखा विभाग का अगर निकालना हो तो लेखा विभाग के टोटल कर्मचारी हो जाएंगे
4000 का 8% है तो 4000 गुणित के 8/100 तो 8 चौको 32 यानी कि 320 हो गए। और लेखा विभाग के बाद अगर आपको विपणन विभाग का निकालना है तो विपणन विभाग के टोटल जो हो जाएंगे तो 4000 गुणित के 15/100 तो 0 0 कट गई तो 15 चौको 60 600 हो गए। और विपणन के बाद आप लॉजिस्टिक्स के जब निकालोगे तो इनका टोटल हो जाएगा 11%। तो भैया 4000 गुणित 11/100 तो 11 4 44 440 हो गए। अब यहाँ तक निकल आए। डिस्पैच का भी निकाल लो। जैसे डिस्पैच का यहाँ से देख लेते हैं तो डिस्पैच का हो जाएगा 4000 गुणित का 9 है तो 9/100 यहाँ से 2 बिंदी कट गई तो 9 चौको 36 ये 360 हो गया। अब डिस्पैच के बाद अगर प्रशासन का निकालोगे तो प्रशासन का हो जाएगा 4000 गुणित का इतना तो समझ ही गए होंगे आप 11/100 तो फिर ये 440 हो गया। और 440 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आईटी का 18 है तो 4000 गुणित के 18/100 तो 18 चौको 72 ये 720 हो गया। अब इस पूरी जानकारी को आप यहाँ पर एक बना लीजिए। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इरेज करके इसको पूरा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो कार्मिक का है 480 टोटल, यहीं पर लिखते जा रहे हैं, इससे आपको हर क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा टोटल। तो कार्मिक का कितना हो गया 480। अब यहां पर लिखा हुआ है कार्मिक के बाद इन्होंने विपणन का दे दिया तो विपणन का कितना है 600, विपणन का 600। और लेखा का कितना है, लेखा का है विपणन का हो गया 600, लेखा का कितना है 320। तो लेखा को मैट लो, लेखा का 320 भर दो भाई, टोटल हो गया लेखा का 320। आईटी का 720 तो आईटी को मैट लो, आईटी की जगह हो गया 720, इसको भी मैट दो, इरेज हो गया। आईटी का टोटल 720 है, परिचालन का वही ये लिखा है 640 तो परिचालन को अब यहाँ से अच्छे से मैट दो। परिचालन का हो गया 640 टोटल, परिचालन का हो गया। और विपणन का लिख ही गया है, विपणन का लिख चुका है तो परिचालन का हो गया है 640, परिचालन का 640। इसके बाद हमने देखा परिचालन का 640 हो गया। लॉजिस्टिक्स का है 440, इसको भी भर दो। अब लॉजिस्ट के बाद डिस्पैच का कितना है 360 भर दो। 360 के बाद यहाँ पर प्रशासन का फिर कितना है 440, ये सब का भर गया। ये सब के टोटल हो गए। अब मैं एक बात आपको फिर से बता दूं, देखो क्या करना है, ये बहुत आपको सहायता करेगा फटाफट क्वेश्चन लगाने में। यानी कि कर्मचारियों की कुल संख्या 4000 है, उनमें से जितना ये परसेंटेज वैल्यू था तो हमने उनको टोटल में निकाल लिया। कार्मिक 480 है, इसमें इसका मतलब होता है टोटल पीपल। टोटल पीपल का मतलब है मेल भी है फीमेल भी है। अब मेल फीमेल को भी निकालने के लिए इनके अनुपात दिए गए हैं तो इनके अनुपात से हम इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। तो अगर पुरुष निकालने होंगे तो यहाँ जिसका निकालना उसका गुणा बटे अनुपात योग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या 4000 में से कार्मिक में पुरुष महिला हैं कितने 480। जब पुरुष महिला 480 हैं तो उसमें से हमसे संख्या पूछी गई है केवल महिला कर्मचारियों की। तो देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है भाई, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब आपके बीच में आ रहा है। तो आपको कहा गया है कि कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या, तो कार्मिक विभाग में टोटल कितने हैं 480। तो महिला कर्मचारी की हमें संख्या निकालनी है कार्मिक विभाग में, तो 480 गुणित के महिला कितनी है 9 अनुपात है और 9 7 16 तो 16 3 48 और 9 3 27 तो महिला हो गई 270। अगर पुरुष कहता तो अनुपात योग 7 कर देते और अनुपात योग 9 7 16 हो जाता। जिसका निकालना उसका गुणा बटे अनुपाती योग, याद रखिएगा भाई। अब क्या करना है तो 270 आ गए कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या। और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, पुरुष कर्मचारी लेने हैं परिचालन विभाग के, इसको कार्मिक कह दो इसको परिचालन कह लो। अब परिचालन में टोटल है कितना 640
और 640 में हमें पुरुष निकालने हैं, तो पुरुष का अनुपात पहला अनुपात 17 तो है पुरुष महिला का, लेकिन हमें पुरुष निकालने हैं तो 640 गुणित 15 और बटे अनुपाती योग 17 15 कितना हो जाएगा 32 और 32 दूनी 64 15 दूनी 30, तो यहाँ पुरुष हो गए 300। इन्हीं का अनुपात पूछा है क्वेश्चन ने, तो बड़े प्रेम से बस काटापेड़ी कर दो, 0 से 0 खत्म हो गई, 3 में 27 30, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 9:10। तो विकल्प कहीं लिखा होगा 9:8 8:9 9:10, तो सी आंसर हो जाएगा 9:10। तो ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं होते, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है हल्का सा। तो आशा करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ओके, अब क्वेश्चन और भी आसान हो जाएंगे क्योंकि हमने सबका डाटा निकाल लिया है और डाटा आपके पास अवेलेबल है, तो क्वेश्चन अब आप पेपर में भी इसी तरह से बनाया करना भाई है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। बहुत बढ़िया सवाल है ये। पहले ऑप्शन में है 8.25%, बी ऑप्शन में है 7.5%, सी ऑप्शन में 8% और डी ऑप्शन में लिखा है 5%। ये क्वेश्चन है आपके बीच में, ठीक है। तो अब इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे देखा जाए भाई, देखो बड़ी आसानी से बड़ी बारीकी से आपको देखना है। लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो लॉजिस्टिक्स विभाग के कर्मचारियों में सबसे टोटल पहले कितने लोग हैं पीपल 440। अब 440 में हमको पुरुष निकालने हैं भाई, तो पुरुष की संख्या हो जाएगी, पुरुष का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6, महिला का पुरुष का है अनुपात, तो लॉजिस्टिक्स के लिए 5 का गुणा और बटे अनुपाती योग 6 5 11 11 4 44 4 5 20। तो लॉजिस्टिक्स में 440 में लोगों में से 200 पुरुष हैं, तो 200 ये संख्या जो है अब परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। लेकिन अब एक बात याद रखना, इसमें कई विद्यार्थी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, बटे में तुरंत 440 रखेंगे, यहीं पर नैया बेकार हो जाएगी, डूब जाएगी पानी में। अब नैया को पानी में नहीं डूबने देना है, तो करना क्या होगा, करना ये होगा, इसको पढ़ो, लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, ये संस्था में टोटल कितने लोग हैं 4000। संस्था का मतलब होता है ये जितने प्रकार के अलग अलग पार्ट हैं उन सबका टोटल, तो यहाँ पर बटे में 4000 करना होगा। दैट इज क्लियर। बस इस क्वेश्चन की यही विशेषता थी दूसरे की। संस्था, अगर क्वेश्चन ये कह देता कि लॉजिस्टिक्स के टोटल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 440 रखते हम, लेकिन उसने तो कहा है कि संस्था में कर्मचारियों की, संस्था का मतलब ये पूरी संस्था है। अगर लॉजिस्टिक्स अकेला कह देता तो बटे में 440 रखते। तो यहाँ पर आप काटापेड़ी कर दो, 1 2 1 2 1 2 4 5 20, 5% आंसर हो गया। दैट इज क्लियर। आशा करते हैं समझ में तो आ ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन है भाई तीसरा आपके बीच में, पाई चार्ट। अगर कोई भी तालिका वाला क्वेश्चन है या पाई चार्ट वाला है, अगर पकड़ में आ जाता है तो फिर उसके सारे के सारे क्वेश्चन बनने लगते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जैसे कार्मिक और विपणन विभागों को, कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की
कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और इन दोनों विभागों में या इन दोनों विभागों के महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ये है। अब इसके ऑप्शन यहां पर ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में है 13:14, बी ऑप्शन में है 14:13, सी ऑप्शन में है 15:14 और डी ऑप्शन में है 14:15। ये भी बढ़िया सवाल है, देखो क्या करना है। क्वेश्चन ने कहा कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर, तो कार्मिक और विपणन को ऐसे कार्मिक हिंदी में लिख देते हैं लोग, कार्मिक और विपणन दो विभाग लेने हैं। अब कार्मिक में टोटल कितने हैं 480, तो पुरुष निकालोगे तो पुरुष के लिए हो जाएगा 480 गुणित के 7/9 7 16, तो 16×3 = 48, 7×3 = 21, 16×3 = 7×3 = 21, तो कार्मिक के पुरुष आ गए 210। अब विपणन के पुरुष कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल 600 है और गुणित के 7:5 है, तो 7 7 5 12 12 5 60 7 5 35 350। तो ये पुरुष वाला पैटर्न आ गया। अब पुरुष के अकॉर्डिंग इनका टोटल कितना हो गया, 0 5 और 1 6 3 2 5 560 हो गया। अब इसी तरह से हमें इनके क्या करना है, अब इधर महिला वाला पार्ट निकाल लोगे तो 480 गुणित के अब 9 का गुणा हो जाएगा, 9 बटे यहाँ 7 9 16 16 48 9 3 27, तो ये टोटल जाके हो गया महिला वाला 270। अब यहाँ पर कहा गया 600 गुणित का, यहाँ महिला का पोर्शन निकालना है, तो जिसका निकालना उसका गुणा गुणित 5/7 5 12 5 60, तो ये 50 25 250 हो जाएगा। अब इन पुरुष को और महिला को हम यहाँ ऐड करेंगे, महिला को, तो 0 7 5 12 2 2 4 और 1 5 520। इन्हीं का अनुपात पूछा है। कार्मिक और विपणन विभागों को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की संख्या अलग कर ली और महिला इन दोनों विभागों के महिला कर्मचारियों की संख्या, इन्हीं का अनुपात, बस अनुपात लगा दिया, 0 से 0 खत्म हो गए, 4 से काट दो, 14 चौको 56 13 चौको 52, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 14:13। एकदम सवाल एकदम लॉजिक अगर फिट हो जाता है तो फिर सवाल बड़े आसानी से बनने लगते हैं। ओके, किसी को कोई दिक्कत, तो ये समस्याएं हैं। आप अभी क्या करिएगा, आपके पास में ये वीडियो आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन को जैसे तैसे अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आपको कर रहे हैं, प्रोसेस करके भेज रहे हैं, तो वीडियो को देखें और जहां चीज कोई समझ में ना आए तो जरूर पूछे कमेंट में लिखें, अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी की परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। बहुत बढ़िया सवाल। पहले ऑप्शन में है 50
50.5%, बी ऑप्शन में है 55%, सी ऑप्शन में है 49%, डी ऑप्शन में है 52.5%। ये अच्छा सवाल है, बट सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा बड़ा जरूर है। संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? कहने का मतलब है ये जो पोर्शन है इसमें जितने संस्थान के अंतर्गत पैटर्न है, प्रशासन, डिस्पैच, लॉजिस्टिक, परिचालन, आईटी, लेखा, विपणन, कार्मिक, इन सबके पुरुष लोगों की संख्या निकाल लीजिएगा और उनको ऐड करिएगा जितने टोटल पुरुष हैं, तो वो किस संख्या से कुल कितने प्रतिशत हैं। 4000 का भी संस्था में तो टोटल लोग 4000 हैं, कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो इन सबके पुरुष निकालने हैं। तो इसमें से थोड़ा सा आप हल्का सा पैटर्न दिमाग तेज करिएगा। क्या करना है, कभी कभी ऐसे भी किया जाता है, ये 9 7 16 बराबर के 480 है, ये 16 बराबर के 480 है, या ऐसे कहिएगा डायरेक्ट। चलो अच्छा, 480 में हमें पहला कार्मिक वाला है तो कार्मिक को के से कर दिया, तो 480 में हमें पुरुष वर्ग निकालने हैं, तो 480 गुणित के साथ 9 7 16, तो 16 3 48 7 3 21, तो 210 पुरुष हो गए। अब विपणन में आए तो विपणन में 600 गुणित के 7 बटे 7 5 12 5 60, तो 350 हो गए। इसके बाद लेखा वाले में आए तो लेखा वाले में 5:3 है, तो 320 गुणित के 5 बटे 5 3 8, भाई जिसका निकालना उसका गुणा बटे अनुपाती योग, तो 8 चौको 32, तो 4 5 20, ये 200 हो गए। लेखा के बाद आईटी वालों का निकाला तो 720 गुणित के 4 बटे 5 4 9 हो गए। पुरुष वर्ग कहा है तो इसी पद का गुणा होगा, 9 8 72, 8 चौको 32, ये 320 हो गए। आईटी के बाद अब परिचालन में आए तो परिचालन में 640 गुणित के 15 बटे 32, 32 दूनी 64, तो 15 दूनी 300 हो गए। परिचालन के बाद लॉजिस्टिक्स में आए तो ये 440 गुणित के हो जाएंगे 5 बटे 6 4, 6 5 11, तो 11 4 44, तो 4 5 20, 200 हो गए। अब डिस्पैच में अगर आए तो 360 गुणित के 5 बटे 5 4 9 9 चौको 36, 40 5 फिर हो गए 200। ठीक है, क्योंकि 6 5 11, यहाँ भी 40 5 200, यहाँ 5 4 9 9 चौको 36, तो 4 5 20, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रशासन में आए तो प्रशासन में 440 गुणित के 6 बटे 6 5 11, तो ये हो गए 240। अब इन सबको फटाफट जोड़ लो तो ये हो गया 0 4 4 2 6 6 5 11, 1 12 की 2 हाथ में आए 1 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 2 19 21, 2020, यानी कि इस संस्थान में सभी टोटल का देखा जाए तो 2020 पुरुष हैं। अब इन्हें परसेंटेज में लाना है तो 2020 गुणित के 100 बटे कुल कर्मचारी 4000 में से बिंदी खत्म और इस बिंदी से ये बिंदी खत्म। अब 202 बटे 4 लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 101 बटे 2, और 101 बटे 2 का आधा होता है 50.5, यानी कि 50.5% आपका आंसर। बढ़िया, एकदम सरल तरीके से भाई, ये जो अनुपात दिया होता है अनुपात से सवाल सरल हो गया, और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज से भी सवाल सरल हो गया, तो 50.5% आपका आंसर हो गया। यानी कि 4000 में से 2020 अगर पुरुष हैं तो अगर महिलाएं भी कभी पूछ लेता तो इसी 4000 में से 2020 घटा दो, टोटल महिलाएं निकल आती। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं 5वें पर। क्वेश्चन कठिन नहीं बनते इनके, बस पाई चार्ट का नाम ही बड़ा है, पाई चार्ट तालिका डीआई का नाम ही बड़ा है, इससे स्टूडेंट क्या होते हैं, डर जाते हैं। डरना कभी नहीं है, क्वेश्चन बड़े आराम से बनने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 5वां देखिएगा भाई, प्रशासन का मतलब है इस पूरी संस्था में, प्रशासन विभाग में, प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की
संख्या के बराबर है। प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है? पहले ऑप्शन में लिखा है परिचालन, बी ऑप्शन में लिखा है कार्य, सी ऑप्शन में लिखा है आईटी और डी ऑप्शन में लिखा है लॉजिस्टिक्स। ये आपके ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन का भाव भाई ये है, आपको मैं बता दूं क्वेश्चन का भाव ये कहा जा रहा है क्या कि प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की जो संख्या है आप उसको निकालो पहले, वो किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। तो सबसे पहला काम है कि हम प्रशासन में पुरुष कर्मचारी निकालें। तो प्रशासन वाला कॉलम ये है, वो प्रशासन में हमने देखा तो भाई टोटल तो लोग कितने हैं 440, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन पुरुष निकालने हैं तो 6 का गुणा हो बटे अनुपाती योग, तो 11 4 44, तो 6 चौको 24, 240। प्रशासन वाले सेक्टर में 240 लोग हैं, पुरुष हैं, 240 पुरुष हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 240 महिलाएं किस वाले विभाग में है, ये तुम्हें चेक करना है। तो कई बच्चे तो एकदम तुरंत हो जाएंगे तैयार, बोले सबका निकाल लो फटाफट। ना, ऐसे सवालों में तुम्हें सबका नहीं निकालना है, क्योंकि हम विकल्प वाले पेपर देने जाते हैं पर प्रतियोगी परीक्षा, तो इसमें जो जो विकल्प दिए हैं उन्हीं का चेक कर लो। जिसमें ये महिलाएं, जिस विकल्प के अकॉर्डिंग महिलाएं 240 आ जाए वही हमारा आंसर। तो सबसे पहले परिचालन को चेक किया भाई, तो परिचालन में टोटल लोग कितने हैं 640। अब हमें महिला वाला पोर्शन निकालना है, तो जिसका निकालना उसी का गुणा, तो यहाँ गुणा 17 का होगा और बटे अनुपाती योग, तो 17 15 32, 32 दूनी 64, 17 दूनी ये तो 340 हो गया। हमें तो 240 के बराबर करना है, तो ये परिचालन वाला गलत हो गया। अब परिचालन के बाद हम क्या करेंगे, कार्मिक को चेक कर लेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब कार्मिक को चेक कर रहे हैं, तो कार्मिक वाले में देखा महिला का अनुपात कितना है 9, तो भैया 480 गुणित के 9, 9 7 16, तो 16 3 48 हो गए, दिने में 27, 270 मिला, हमें तो 240 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब हम आईटी पर चेक करने आए, आईटी वाले में देखा महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आईटी वाले में हमने देखा आईटी वाले में टोटल 720 है, महिला का अनुपात 5 है और बटे अनुपाती योग होगा तो 9 8 72 8 45, ये तो 400 हो गया। अब ये भी गलत हो गया। अब एक बात और बता दें, ऑप्शन में कहीं नन ऑफ दीज तो है नहीं, जब नन ऑफ दीज नहीं है तो करेक्ट आंसर यही है। बट कैसे, तो ये भी देख लें कैसे। लॉजिस्ट में हम लोग महिलाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आए, तो लॉजिस्ट में लिखा है टोटल स्टूडेंट 400, टोटल लोग 440 है। अब लॉजिस्ट में महिला का जो अनुपात है वो 6 है, वो 6 5 11, 11 4 44, 6 चौको 24, ये समानता हो गई। जितने पुरुष कर्मचारी प्रशासन में हैं उतनी ही महिलाएं लॉजिस्टिक्स वाले विभाग में हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। 5 क्वेश्चन तैयार हो गए पाई चार्ट का। आशा करते हैं आप इसे अंत तक देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। और ऐसे ही अब आपको दिन प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे, तालिका वाले, पाई चार्ट वाले, इनके लिए भी आप बस पर डे वीडियो देखते रहिएगा। ओके, थैंक यू।